तो सामने आए ना, फिर सामने आए, ईडी का सामना करे, पुलिस का सामना करे, क्यों भागा फिर रहा है? कभी मेरे को गुजरात जाना है, कभी कहीं जाना है, तो उसको सामने आके करना चाहिए। दिल्ली में क्या विकास हो रहा है? इतना जाम है, इतना पोल्यूशन है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है। आप जाके देखो जरा, पानी की प्रॉब्लम जितनी है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल एक कमजोर, एक भगोड़ा, एक मनोवर्ती चोर व्यक्ति है और चोर के मन में हमेशा चोरी रहती है। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं, सबसे डरपोक, सबसे निकम्मा और भ्रष्ट व्यक्ति कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल। चौथे समन पर भी नहीं गए हैं, किस बात का डर है? वो तो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में बड़ा विकास किया है। केजरीवाल को यही है कि जेल जाएगा, इसके लिए वो बचा फिर रहा है। चार पहले समन आए, उसमें वो पेश नहीं हुआ, अब 5वां समन मिला है, अब वो बच नहीं सकता। आज तो उसको जेल जाना ही है। और हमारे अध्यक्ष जी, आया नगर के अध्यक्ष जी भी और हमारे सारे कार्यकर्ता युवा मोर्चे के और 256 वार्ड हैं दिल्ली में, वो सब कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में आप देख सकते हो। जब तक इसको जेल में नहीं डालेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि केजरीवाल डरने वाले नहीं है, सच की ताकत उनके साथ। तो सामने आए ना, फिर सामने आए, ईडी का सामना करे, पुलिस का सामना करे, क्यों भागा फिर रहा है? कभी मेरे को गुजरात जाना है, कभी कहीं जाना है, तो उसको सामने आके करना चाहिए। लोकसभा के चुनाव हैं, इसीलिए बीजेपी ये सब। केजरीवाल ने एक बार बोला था चुनाव हर 3 महीने में होना चाहिए, और ये तो सच है कि हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव रहता है। तो ये चुनाव का बहाना कब तक चलेगा? चोरी की है तो जेल तो जाना पड़ेगा। ईडी के सामने इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि ईडी जो है वो बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है। ये ईडी बनाई मैंने तो बनाई नहीं, ना बीजेपी ने बनाई है। इस संविधान का एक अंग है, जब जरूरत पड़ी तब ईडी बनी है। तो इसमें बीजेपी या किसी पार्टी का कोई काम नहीं है, संविधान का काम है। हाँ जी, बार पे जिस तरीके से बात कहते हैं कि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का काम करने से रोक। बात यह है कि अगर केजरीवाल की बात करें तो ये तो बोल रहा था कि मेरी नानी ये बोलती है कि मंदिर में मैं नहीं जाऊंगी, तो अब ये मंदिर जय श्री राम बोल रहे हैं। तो ये अपनी नानी दादी, अपने गुरुजी को फट्टे लगा दिया। ये किसी की बात नहीं मानता, बच्चों की कसम खाई कि मैं कभी सीएम नहीं बनूंगा, वो सब कर रहा है। तो अभी भी अगर आप नहीं जागे तो फिर ठीक है, जय श्री राम। गठबंधन उखाड़ फेंकेगा मोदी सरकार। अब गठबंधन दिखाए तो सही, कहाँ गया गठबंधन? हम तो एक ही हैं, हम राम भक्त हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जय श्री राम। सर ये बताइए, आप प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी से भाग रहे हैं उस पर क्या? केजरीवाल को जो 5 बार नोटिस भेजा गया है ईडी के, उसमें एक भी बार वो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए वो भ्रष्ट है, और भ्रष्ट है वो इसलिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, ईडी से भाग रहे हैं वो। कहते हैं मोदी डर गए हम। नहीं, ईडी से भाग रहे हैं, डर नहीं रहे, डर तो वो खुद रहे हैं, तभी तो ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं वो। 5 बार उनको नोटिस भेजा गया, अभी तक ईडी के सामने नहीं आए वो। कहते हैं बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर। बीजेपी कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही है। जब ईडी का 5 बार उनको नोटिस पहुंचा गया है, वो ईडी के सामने आके बैठे, सहयोग करे ईडी के साथ। चड्ढा लगातार ये बयान देते हैं कि मोदी सरकार जो है वो केजरीवाल से डर गई। क्या जी? केजरीवाल की बढ़ती ताकत से डर रहे हैं मोदी जी। केजरीवाल की अभी कोई ताकत नहीं है। अभी जो चंडीगढ़ का चुनाव हुआ है उसमें भी मेयर का बीजेपी के आए हैं, उनके जहाँ पे उनकी खुद की सरकार है। चंडीगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी का मेयर बना है उस पर भी आम आदमी पार्टी कहती है कि ये जो है वो लोकतंत्र की हत्या है और धांधली करके बीजेपी ने मेयर बना। नहीं, कोई जहाँ भी कोई भी चुनाव बीजेपी जीतती है और इनको कोई नहीं है, सिर्फ ये बताते हैं धांधली करके जीता है, बस। भरोसा है जिस तरीके से वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो है वो फिर भी गठबंधन जीतेगा मोदी सरकार का सब। देखो, शेर अकेला ही बहुत है, बाकी जितने मर्जी इकट्ठे होते रहे, उनका आपसी परिवार विवाद नहीं पूरा हो पा रहा है। किसी का परिवार विवाद पूरा नहीं हो पा रहा है, वो देश को क्या एक करेंगे? नहीं, अभी कोई इतना विकास कर रहे हैं कि जेल भी जाएंगे पर विकास नहीं रुकने देंगे। नहीं, दिल्ली में क्या विकास हो रहा है? इतना जाम है, इतना पोल्यूशन है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है। आप जाके देखो जरा, पानी की प्रॉब्लम जितनी है दिल्ली में। हाँ जी सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी की जांच से भाग रहे हैं और आज भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे? एक भगोड़ा और अपने आप को कानून का ज्ञाता समझने वाला
दिल्ली का मुख्यमंत्री, बिना विभाग का मुख्यमंत्री, अपने आप को जो कानून का ज्ञाता मानता हो, जो IRS रह चुका हो, उसे कानून की क्या मर्यादा की जानकारी नहीं? क्या उसको कानून का पता नहीं? कानून क्या चीज़ है? लोकतंत्र के अंदर हमेशा चुनाव आते और जाते हैं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बाद, दिल्ली देश की राजधानी है, जिसका मुख्यमंत्री ईडी जैसे विभाग से भाग रहा हो, उसके मन की चोरी नजर आती है। सरकार पे यूँ ये कहते हैं कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव है इसीलिए जेल में डालना चाहती है अरविंद केजरीवाल। ये लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र के देश में हमेशा चुनाव आते जाते रहते हैं। कभी विधानसभा का चुनाव आता है, कभी लोकसभा का आता है, कभी निगम का आता है, कभी विधान परिषद का आता है। चुनावों से इसका कोई नहीं। ये संरचना जो रची है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उसने कानून की मर्यादाओं को रचा है। उन्होंने कानून का दर्शाया है। कानून का काम क्या है? कानून का काम है अपना काम करना। लोकतंत्र का काम है चुनाव कराते रहना। इससे उसका कोई लिंक नहीं। कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल एक कमजोर, एक भगोड़ा, एक मनोवर्ती चोर व्यक्ति है और चोर के मन में हमेशा चोरी रहती है। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं, राजपाल सिंह चेयरमैन दिल्ली नगर निगम में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र परिभाषा में अगर सबसे कमजोर, सबसे डरपोक, सबसे निकम्मा और भ्रष्ट व्यक्ति कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल। आ रही है कि ईडी के सामने पेश होने से पहले अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं अरविंद। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब इन्होंने, आप सोच सकती हैं कि जब लालू यादव जेल जाने से पहले अपनी धर्मपत्नी को बना सकता है और ये उसी का सहयोगी है, उसी के साथ तंत्र मंत्र और गठ में शामिल है, तो ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और वो ये कहते हैं कि ईडी के सामने जाने से पहले वो अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस पर क्या? वो कुछ भी कर सकता है। वो चोर है, डिक्लेयर हो चुका है, उसके मंत्री डिक्लेयर हो चुके हैं, जिनको पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिल रही है। वो सिर्फ बोलता है, झूठा व्यक्ति है। उसका ही घोटाले में सबसे बड़ा रोल है। वो अंदर जाएगा ही जाएगा। ये हम डिमांड करते हैं तो इस्तीफा दे, नहीं तो अंदर जाएगा वो क्योंकि लोकसभा चोर जो है वो अंदर ही जाते हैं। कोई चोर बाहर नहीं रहता, वो चोर है। डरा के रख रखा है अरविंद। चोर है, जो चोर है वो अंदर ही जाता है। चोर है वो, चोर है। तो कहते हैं कि मोदी जी केजरीवाल चोर है। हर घर घर में, हर गली में नारा है, केजरीवाल चोर है। अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना रहा हो सकता है बना के चला जाए। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। बना के चला जाए। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। है जी, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। लगातार ये आरोप बिल्कुल गलत बात है। ईडी और सीबीआई वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दुष्टों को और बेईमानों को सबको जेल जाना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की हुई है, या तो अपने आप आ जाएं, नहीं तो पकड़ के लाना पड़ेगा। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसीलिए ये सब किया जा रहा है। क्यों पंजाब जाते हैं, क्यों कहीं और भाग करके जाते हैं, क्यों दिल्ली में नहीं रहते हैं? पता लगेगा सभी को। चंडीगढ़ में मेयर बन गया बीजेपी का, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है बीजेपी। वो शोर मचाना है, कुछ ना कुछ कहना है, झूठा प्रचार करना है और कुछ नहीं है। बिल्कुल झूठा प्रचार है। राहुल गांधी भी कह रहे थे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। अभी तक कांग्रेस क्या करती रही, पता चलेगा ना। नेशनल हेराल्ड आने वाला है, सारी चीजें आने वाली हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार ईडी के सामने जाने से जो है वो डर रहे हैं?